हाँ भाई, तो मैंने कल गूगल फॉर्म आप लोगों से फिल कराया था। और ये हमारा पहला रिस्पॉन्स है आप लोगों के लिए, ठीक, जो मैंने सी यू टी यू जी और पी जी दोनों के लिए करवाया था। तो ये मेरा पहला गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स है आप लोगों के लिए। ऐसे ही और भी रिस्पॉन्सेस में जैसे आज केवल 15 रिस्पॉन्सेज आए मेरे पास, तो मैं उतना ही ले आया हूँ। जैसे आज कम आए, जैसे कल ज़्यादा आएंगे तो जैसे क्या होगा, एक दो दिन के गैप पे लेकर आऊँगा, ठीक। आज मैं पहले ही ले आया हूँ। पहला नाम है आकाश पांडे, सी यू टी पी जी। जनरल कैटेगरी है एमटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। 135 मार्क्स है इनका। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने टारगेट किया है। आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, सो आई एम एलिजिबल फॉर एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। देखो, बीएचयू का कट ऑफ थोड़ा एमटेक इन सब कोर्सेज में थोड़ा हाई जाता है। तो क्या नाम है, अगर आपकी देखो कैटेगरी भी जनरल है, ठीक, कैटेगरी भी आपकी जनरल है, थोड़ा सा चांस कम है। लेकिन लास्ट तक मतलब आपने रजिस्ट्रेशन तो किया ही होगा, अभी कट ऑफ आने दो, लास्ट तक आपका चांस बन सकता है, ठीक है। नहीं भी हुआ तो मॉप अप राउंड तक भी आप एक बार ट्राई मतलब वेट कीजिएगा। लास्ट तक अगर चांस बन मतलब बन सकता है, कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका कट ऑफ हाई जाता है। आपकी कैटेगरी भी जनरल है। हाँ, अगर एस सी एस टी होती तो कहीं ना कहीं सोचते कि हाँ आपका इसमें चांस बन सकता है, ठीक। फिर आगे है देवाश्री मैटी, इन्होंने सी यू टी पी जी के लिए ई डब्ल्यू एस है, एम ए इंग्लिश 125। देखो, आपको 125 मार्क्स में बीएचयू तो मिलना मुश्किल है, ठीक। विश्व भारती जो वेस्ट बंगाल की है उसमें चांस बन सकता है, बीएचयू मुश्किल है, उसमें आपका चांस बन सकता है, ठीक। नेक्स्ट है फिर प्रिया सोनकर, इन्होंने सी यू टी, ये कैसे आपने क्लिक कर दिया? आपका सी यू टी यू जी है कि पी जी है? यू जी या पी जी आप जिसमें हो केवल एक ही क्लिक कीजिए ना, आप दोनों क्लिक कर दिए हैं। ऐसी कैटेगरी, अच्छा आप पी जी एम ए लिखिए, ठीक है, एम ए पी जी के लिए आप अप्लाई करना चाहती हैं इंग्लिश लिटरेचर में। 144 मार्क्स है आपका। आपका डी यू में तो हो जाएगा, जे एन यू में तो बिल्कुल नहीं होगा। बी एच यू में भी आपका चांस है, ठीक है, क्योंकि आपकी कैटेगरी एस सी है, तो बी एच यू में भी आपका चांस है, ठीक, आपका बी एच यू में हो सकता है, ठीक है। अ, हाँ हाँ बिल्कुल, आप मैंने बता दिया ना, आपका बिल्कुल बी एच यू में तो चांस है, बी एच यू और डी यू में आपका चांस है, ठीक। फिर नेक्स्ट है प्रियांशी, प्रियांशी का सी वी टी पी जी है, ओ बी सी एन सी एल है, बी एस सी करना चाहती हैं। 114 मार्क्स है मैथ में। बी बी यू, बी बी यू देखो, आप केवल मैथ का मार्क्स अपना लिखिए। आप पहले ये पता कीजिए कि बी बी यू में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं यू जी के लिए, मैथ बी एस सी मैथ के लिए। तो उन सभी सब्जेक्ट का, जैसे आपने मैथ दिया होगा, फिजिक्स दिया होगा, केमिस्ट्री दिया होगा, जी ए टी का दिया होगा, एक लैंग्वेज दिया होगा एग्जाम में, तो वो सारे मार्क्स यहाँ पे लिखिए, तो मैं आपका कंफर्म आपको बता पाऊंगा, ठीक है। से आपका मार्क्स तो बहुत मतलब मैथ का ही मार्क्स इतना कम है, तो मतलब मुश्किल है हॉस्टल का। लेकिन आप फिर भी सारे मार्क्स एक बार लिखा कीजिए, तो मैं आपको सही से बता पाऊंगा। बिरादर आदिनाथ, सी यू टी पी जी ओ बी सी एम एस सी इन सॉयल साइंस, भाई आपका मार्क्स बहुत कम है। एनी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मैंने एक पावर पैक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर किया था मैंने, ठीक है। तो वो जाके देख सकते हो, जो लो कट ऑफ वाले हैं उनके लिए मैंने बनाया था वीडियो। हाँ, तो आपका मार्क्स तो बहुत कम है ही। कॉलेज तो मिल जाएगा, देखो सी यू टी सेंट्रल, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कोई ना कोई कॉलेज तो मिल सकता है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, तो मार्क्स आपके कम है, इसके हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा कोई ना कोई। राधा, सी यू टी पी जी ओ बी सी एन सी एल एम ए इंग्लिश यू जी, ये आपने क्या लिख दिया है? यू जी में आपका सी जी पी, यहाँ आपको अपने मार्क्स लिखना था कि आपके मार्क्स कितने हैं। यू जी के सी जी पी नहीं लिखना था आपको, आपने बी एच यू तो टारगेट किया है। बी एच यू एफिलेटेड का पेड सीट, बट कोई भी और बी एच यू एफिलेटेड कॉलेज का कट ऑफ कम गया हो तो मेरा प्रेफरेंस कॉलेज चेंज हो सकता है क्या? आपने लिखती तो कम से कम कि हाँ एम ए इंग्लिश में आपका मार्क्स कितना है। यहाँ पे मैंने मार्क्स सी यू टी यू जी का स्कोर लिखने को बोला था, पी जी ए यू जी का, कि आपने कितना मार्क्स पाया है। नेक्स्ट है अर्चना, सी यू टी पी जी ओ बी सी एन सी एल एम ए इंग्लिश 108 मार्क्स, बी एच यू मुश्किल है आपका, बी एच यू मुश्किल है इतने मार्क्स में। आप डी यू का शायद कोई कॉलेज मिल जाए लास्ट तक, बाकी बी एच यू मुश्किल है, ठीक है। अगर प्रेफरेंस में पहले बी एच यू एफिलेटेड कॉलेज का पेड सीट में हो गया, बट कोई और बी एच यू एफिलेटेड कॉलेज का कट ऑफ कम गया, तो मेरा प्रेफरेंस कॉलेज चेंज हो सकता है। हाँ बिल्कुल चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपने वो प्रेफरेंस ऊपर रखा हुआ है तो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जा पाएंगे। मतलब जैसे कि आप मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस पे बी एच यू कोई
अफिलिएटेड कॉलेज आपने रखा हुआ है, सेकंड पे आपने दूसरा कोई अफिलिएटेड कॉलेज रखा हुआ है, थर्ड पे भी रखा हुआ है एक अफिलिएटेड कॉलेज, फोर्थ पे भी रखा हुआ है। मान लीजिए जो अगर आपको फर्स्ट वाला ही मिल गया तो, और आप चाह रहे हैं कि कोई नीचे वाला मिल जाए हमको, तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको मतलब थर्ड वाला मिला तो आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा, आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो आप अगर अपग्रेड कर देंगे तो आपका ये प्रेफरेंस ऊपर हो सकता है, इसलिए प्रेफरेंस भरी होंगी आप, तो वहाँ पे जो कॉलेज आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे होगा वो ज़्यादा चांस रहता है। ठीक, अगर आपको फर्स्ट वाला ही मिल गया तो आप नीचे नहीं जा सकते, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। और अगर आप नीचे वाला कोई पाए हैं, मतलब थर्ड या फोर्थ पाए हैं, तो ऊपर जा सकते हैं अपग्रेड करके। ठीक है, नेक्स्ट है रिया सीयूटी पीजी जनरल कैटेगरी एमबीए 73 मार्क्स। भाई 73 मार्क्स में बीएचयू बिल्कुल मुश्किल है, नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि यार 200 मार्क्स तक का, मतलब 200 प्लस है उनके लिए ही चांस है एमबीए में। ठीक है, बीएचयू में टिल स्पॉट और मफू राउंड कैन आई गेट एडमिशन, बिल्कुल नहीं। मैं कैसे कह दूँ आपको, ऐसे ही बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, लास्ट तक। नेक्स्ट है सेरिन पीटर सीयूटी पीजी इंग्लिश जनरल कैटेगरी एमएससी फॉरेंसिक साइंस 155 मार्क्स है बीएचयू। देखो ये सब फॉरेंसिक साइंस ऐसे भी स्पेशल कोर्सेज हैं। ठीक है, बीएचयू के, उनकी स्पेशल फी भी लगती है, तो इतने मार्क्स में तो मुश्किल है थोड़ा। कैटेगरी आपकी भी जनरल कैटेगरी है, एसटी वगैरह होती शायद चांस बन भी सकता था। 200 के अराउंड या फिर 200 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, तो बीएचयू मुश्किल है। ठीक है, बीएचयू मुश्किल है, बाकी अदर यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दीप्ति सीयूटी पीजी एससी कैटेगरी बीएड साइंस और एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस। बीएड साइंस में आपका 81 मार्क्स है, एनवायरमेंटल साइंस में आपका 62। शायद बीएड साइंस में लास्ट तक चांस बने, एनवायरमेंटल साइंस में तो बिल्कुल चांस नहीं है। ठीक है, आई हैव अप्लाइड फॉर बीएड साइंस इन तेजपुर यूनिवर्सिटी डीयू एंड बीएचयू फॉर एमएससी एनवायरमेंटल साइंस अप्लाइड फॉर बीबीयू एंड जेएनयू। जेएनयू तो नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल, बीबीयू शायद चांस बन सकता है। ठीक है, और इसमें डीयू चांस बन सकता है, और क्या नाम है बीएड साइंस में बीएचयू में भी चांस मतलब बन सकता है। लास्ट तक पिछली बार इतना कट ऑफ गया था, तो कैटेगरी आपके साथ दे सकती है। इज द यूनिवर्सिटी हुज काउंसलिंग डेट इज स्टिल अवेलेबल फॉर एमएससी एनवायरमेंटल साइंस। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कब तक है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कब तक डेट कब तक है, मुझे ऐसे तो याद नहीं है, आप जाके उसको देख लेना। उसमें मैंने 10-12 यूनिवर्सिटी कवर किया था, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी भी थी, लो कट ऑफ वाली भी थी, तो उसमें कट ऑफ उसमें आप देख सकते हैं जाके। ठीक, कि किसका है किसका नहीं अभी तक। गौरव सैनी का है सीयूटी पीजी ओबीसी एमएससी मैथमेटिक्स 144 मार्क्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिल्कुल मिल जाएगा आपको, हो सकता है सेकंड राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ भी चुका है, शायद आपको मिल भी गया हो कोई ना कोई। ठीक है, हाँ क्यों, आपका ओबीसी कैटेगरी भी है, 144 मार्क्स में बहुत सारी कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के आ गए होंगे आपको। मैं तो कह रहा हूँ शायद कहीं मिल भी गया, अगर आपने ड्यू में अप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं मिल गया होगा आपको अब तक, तो सेकंड राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का आ चुका है ना। नेक्स्ट है सचिन बिस्ट सीयूटी यूजी, इन्होंने अप्लाई किया है जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस लगा के रखा है, बीएससी सीएस या स्टैट्स। आपका फिजिक्स में 82 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 178 है और मैथ में 154 है। टोटल कितना आ रहा है, 78 और 82, 414 आपका आ रहा है। देखो सीएस और स्टैटिस्टिक्स का कट ऑफ हाई जाता है, इतना तो नहीं जाएगा से इस बार। देखो पिछली बार अगर आप कट ऑफ देख रहे हो तो पिछली बार आपका केवल 600 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स था। क्यों, 200 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट आपके थे। ठीक, इस बार 750 का है आपका टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स। क्यों, क्योंकि 250 मार्क्स के आपके तीनों सब्जेक्ट हैं। ये आपके जो मार्क्स हैं 250 में आपको आपके मार्क्स आए होंगे। तो इतने में पिछली बार कट ऑफ आप देखेंगे तो वही देख के आप सोच रहे होंगे कि पिछली बार ही 400 प्लस गया था। 400 प्लस, जब 600 का पूर्णांक था तब 400 प्लस गया था। इसका सीएस का तो और ज़्यादा गया था, और क्या नाम है स्टैटिस्टिक्स का 400 प्लस था। लेकिन इस बार 750 का पूर्णांक, तो मान के चलिए 550 प्लस जाएगा, 550 प्लस के आसपास इनका स्टैटिस्टिक्स का। सीएस का तो 600 जा सकता है। ठीक है, तो चांस आपका इसमें कम है। हाँ, आप मैथ वगैरह के लिए अप्लाई करें, शायद लास्ट तक आपका मैथ में भी मैं कह रहा हूँ लास्ट तक चांस बनेगा। ठीक है, बाकी इन सब में चांस तो नहीं है, बीएचयू में बता रहा हूँ मैं। I have my central level EWS certificate of Uttarakhand, but my class 10th and 12th and domicile certificate is of Delhi. Am I eligible for BHU? बिल्कुल एलिजिबल हो यार, बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड तो आपका होगा, आधार कार्ड में शायद आपका यही का हो, उत्तराखंड का ही नहीं होगा तो उत्तराखंड का आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपका EWS उत्तराखंड का है। ठीक है, तो डोमिसाइल भी आपका उत्तराखंड का ही होना चाहिए, तो बनवा लीजिएगा। वहाँ पर नहीं होगा तो बनवा लो, बहुत टाइम है यार, बनवा लो। ठीक है,
बाकी EWS तो आपका एलिजिबल है, क्योंकि सेंट्रल लेवल मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करेगा, ठीक। नेक्स्ट है आयुष प्रजापति, CUET PG OBC MSc इन्वायरमेंटल साइंस, 100 मार्क्स BHU। भाई 100 मार्क्स में मुश्किल है यार, मैं कैसे बोल दूँ, आप OBC कैटेगरीज हैं, BHU तो मुश्किल है। During the form fill process, I have uploaded provisional mark sheet from my university. As they said, fifth and sixth sem will take time, so I had provisional mark sheets of all semester. Official certificate date is 29 May 2025. But in form I wrote 16 January. देखो मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है, अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो कोई दिक्कत नहीं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब BHU में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, जब BHU में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यहाँ आने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है, यहाँ एक फॉर्म भी फिल करवाते हैं, तो यहाँ पे कोई गलती मत करना, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो अगर इसमें फॉर्म वगैरह भरने में कोई गलती कर दी हो, तो यहाँ पे जो सर होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले, उनसे आप लोग अच्छे से बात कर लेना और एक अप्लीकेशन दे देना, ठीक। एक अप्लीकेशन दे देना यहाँ पे लिख के कि हाँ सर मेरे इस फॉर्म में ये गलती हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे उनसे बता देना, उनको एक अप्लीकेशन दे देना, हो सकता है एप्लीकेशन की भी जरूरत ना पड़े, उनसे बता देना, कहेंगे तो अप्लीकेशन दे देना, ठीक है। एक लिख के अच्छे से A4 साइज पे साइन करके दे देना उसको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भरोसा करिए मुझ पर, मैं 3 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है अच्छे से, मैं भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाया था, मेरे साथ के बच्चे मतलब कोई दिक्कत नहीं है उनका, आपका भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला इससे। बाकी प्रोविजनल मार्कशीट आपने अपलोड किया, बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा तब, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 2 महीने बाद होगा, तब तक तो आपकी मार्कशीट आ जाएगी ना, तब ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बता दीजिएगा कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी, अरे BHU खुद ही नहीं अपलोड किया भाई, मैं BHU का हूँ, मैं भी इस बार MSc के लिए अप्लाई किया हूँ, BHU खुद ही अपनी ग्रेड कार्ड नहीं दे पाई है 6th सेमेस्टर का, तो हम लोग भी वही अपलोड किए पुराना जो वेबसाइट पे आता है, ठीक, प्रोविजनल। नेक्स्ट है युक्ता रावल, CUET PG OBC इन्वायरमेंटल साइंस बॉटनी डिपार्टमेंट, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में मुश्किल है, मैं कैसे बोल दूँ, BHU मुश्किल है। मेनली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अच्छे से आपको बता सकता हूँ, एकदम क्लियर कट बताऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 साल से पढ़ भी रहा हूँ भाई, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है। तो इन्वायरमेंटल साइंस मुश्किल है आपका, ठीक। कैटेगरी आपसे आपकी कौन थी, कैटेगरी आपकी थी कहाँ गए आप, आपकी कैटेगरी OBC, मुश्किल है भाई। नेक्स्ट है वैभव कपिल PG MC OBC LLB 159 में मुश्किल है यार, ठीक। कैटेगरी आपकी क्या है वैसे, OBC है, मतलब मुश्किल है, क्या ही बताऊँ मैं आपको, ठीक है। I cleared second cutoff of LC 159, but for due CS is not getting any option to accept the seat. एक बार मतलब थोड़ा आप क्या नाम है उसको रिफ्रेश वगैरह करके देख लो, मतलब अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है, और सुनो सुनो, या फिर शायद उसका कट ऑफ उतना ही गया हो, 159 है, आपका कितना है 159 ही है, जो कट ऑफ हो शायद 159 पे ही गया हो, 159 ही रहा होगा शायद जो लास्ट कट ऑफ हो। अगर आपने ऐसा मतलब अगर आप ऐसा करें तो वो कट ऑफ ही 159 होगा, 159 पे 1-2 बच्चे और होंगे, आप भी होंगे, तो उनको प्रेफरेंस दिया गया, आपको नहीं दिया गया, नेक्स्ट लिस्ट में आपका हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर ऐसा है तो नेक्स्ट लिस्ट में आपका हो जाएगा। अगर मतलब ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर 159 से नीचे कट ऑफ गया है और आपका 159 मार्क्स है, तो आप क्या कीजिए, क्या नाम है, ईमेल कर दीजिए, उसमें ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको हेल्पलाइन का ऑप्शन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो जाके ईमेल कर दीजिए उनको, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा कि हाँ आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है। तो भाई ये हमारा आज का रहा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म का, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और जैसा भी लगे आपको आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैंने कैसा एक्सप्लेनेशन आपको दिया, कैसा लगा आपको ये मेरा आइडिया। तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँ आप लोगों से, डायरेक्ट इंटरेक्शन इस गूगल फॉर्म के जरिए, और हर एक इंडिविजुअल का मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, ठीक है, इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट गूगल फॉर्म में। नेक्स्ट गूगल फॉर्म का भी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे, मतलब वही गूगल फॉर्म रहेगा, चाहे आप उसी वीडियो के नीचे जाके भर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मैं फिर से डाल दूंगा, वही लिंक रहेगा इसमें भी, ठीक। तो फिर चलते हैं और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट डे और नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।